अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंपल 7886। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करेंगे। अगर आप खबरें वगैरह सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आजकल हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारों में और सियासतदानों की ज़ुबानों पे कुछ ऐसे कमेंट्स बार बार आपको सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, लाइक फलां डेट को हमारा IMF से एग्रीमेंट तय हो जाएगा और हमें इतने डॉलर मिल जाएंगे। IMF की शराइत की वजह से हमें पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ रही हैं। IMF से ग्रांट ना मिली तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये सारी महंगाई IMF की वजह से है। पाकिस्तान ने IMF के पास जाने में देर कर दी, वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली में IMF है क्या, IMF कैसे काम करता है, IMF के पास डॉलर कहाँ से आते हैं जो वो बाकी ममालिक को कर्ज के तौर पर देता है। पाकिस्तान को IMF के पास बार बार जाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, IMF की शराइत इतनी सख्त क्यों होती हैं और क्या सही में IMF के पास जाने से किसी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो सकती है, और ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम देखेंगे। तो चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि IMF क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को 1944 में कायम किया गया, जिसका मकसद मेंबर कंट्रीज में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बेहतर बनाना, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी और मुश्किल वक्त में मेंबर कंट्री को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना है। इसके अलावा IMF मेंबर कंट्री को पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। यानी अगर मेंबर मुल्क में इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है तो IMF उसको पैसे भी देगा और साथ में मुफीद मशवरा भी, ताकि वो मुल्क बैड इकोनॉमिक सिचुएशन से बाहर आ सके। इसके साथ साथ IMF ओवरऑल किसी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है इस पे भी नज़र रखती है, लाइक उस मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ, उस मुल्क में महंगाई, उस मुल्क का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और मुल्क की एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी उस मुल्क ने कितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और उसके पास फॉरेन एक्सचेंज के लिए कितना कैश पड़ा है, इस पे भी IMF की नज़र होती है। इसके अलावा जो भी फैक्टर किसी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को किसी भी तरह से अफेक्ट करते हैं तो वो IMF मॉनिटर करता है। अभी तक IMF के मेंबर कंट्रीज की तादाद 190 है और इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इंतहाई सिंपल अल्फाज में अगर हम IMF को बयान करना चाहें तो हम इसे यूं कह सकते हैं, IMF एक ऐसा इदारा है जो मेंबर ममालिक में इकोनॉमिक से रिलेटेड हर चीज़ पे नज़र रखे हुए है और ज़रूरत पड़ने पे उस मेंबर मुल्क को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है और पॉलिसीज भी सजेस्ट करता है और ये भी अश्योर करता है कि कैसे वो अपनी पेमेंट वापस रिसीव करेगा। अब दूसरा सवाल कि IMF कैसे काम करता है। किसी हद तक इस सवाल का जवाब हम पहले अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में दे चुके हैं, मगर यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि IMF के पास ये सारा डेटा आता कहाँ से है। अब IMF को कैसे पता कि पाकिस्तान में महंगाई कितनी है, पाकिस्तान के पास डॉलर कितने हैं, पाकिस्तान ने कितनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, वगैरह वगैरह। तो IMF को ज्वाइन करने से पहले किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी है कि वो IMF को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और टाइमली प्रोवाइड करे, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इंफॉर्मेशन उस मुल्क की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हालत, बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड, इंटरनेशनल रिजर्व की इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज रेट पॉलिसी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा IMF ये भी अश्योर करता है कि मेंबर कंट्रीज कैसे IMF के अंडर काम करें, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए IMF ने डिफरेंट रीजनल ऑफिसेज भी बना रखे हैं। अब अगला सवाल कि IMF के पास डॉलर कहाँ से आते हैं। तो IMF के मेंबर ममालिक IMF के पास एक सर्टेन अमाउंट में डॉलर जमा करवाते रहते हैं, ताकि जिस टाइम किसी मुल्क को फाइनेंशियल ज़रूरत हो तो IMF उस मुल्क की इमदाद कर सके। इसके साथ साथ IMF खुद पैसा उधार भी ले सकता है और डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट से भी IMF को पैसा आता है। IMF के मेंबर ममालिक में सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका IMF में जमा करवाता है। इसके अलावा जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा और इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पैसे IMF में जमा करवाते हैं, जिनकी ओवरऑल परसेंटेज 57% बनती है।
अब अगला सवाल कि पाकिस्तान को क्यों IMF के पास बार बार जाना पड़ता है। पाकिस्तान चंद उन मुल्कों में से एक है जो बहुत ज़्यादा बार IMF से असिस्टेंस ले चुके हैं, यानी काफ़ी सालों से पाकिस्तान में बार बार इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि उसे काफ़ी दफ़ा IMF के पास जाना पड़ता है, जिसकी मेन वजह पाकिस्तान की इंपोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी है, जिसका मतलब है कि हम अपनी मोस्टली चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं जिनके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, और पाकिस्तान के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपनी इंपोर्ट के लिए डॉलर अरेंज कर सके। यही वजह है कि पाकिस्तान को बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू बन जाता है, यानी इसके पास इंपोर्ट और उधार डॉलर वापस करने के लिए डॉलर अवेलेबल नहीं होते, और यही चीज़ पाकिस्तान को मजबूर करती है कि वो IMF से उधार पैसे लेके अपने ज़रूरियात को पूरा करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि IMF की शराइत इतनी सख्त क्यों होती हैं, और क्या सही में IMF के पास जाने से किसी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो सकती है। तो अपने सवाल के पहले पार्ट को अगर हम देखें तो IMF की असिस्टेंस यानी IMF जो कर्ज देता है तो वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। हो सकता है कि एक मुल्क को सेम अमाउंट का कर्ज बहुत आसान शराइत में मिल जाए और दूसरे मुल्क को उतने ही कर्ज के लिए बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अच्छी नहीं है और पाकिस्तान में ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही बुरी है, जहां इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार, बुरी पॉलिटिकल सिचुएशन, करप्शन, गवर्नमेंट के इदारों की बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस, मतलब कुछ भी इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है। इसलिए IMF पाकिस्तान पे बहुत सख्त किस्म की शराइत लगा रहा है, जिसमें 170 अरब रुपए का मिनी बजट, जिसमें सिगरेट वगैरह को महंगा किया गया है और सेल्स टैक्स को 17 से 18% पे लेके जाया गया है। साथ ही पेट्रोल गैस की प्राइसेस में इजाफा, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में इजाफा वगैरह शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान में एक और महंगाई का तूफान बर्पा हो गया है और इसमें फ़िलहाल कमी का कोई चांस नहीं। तो ऐसी शराइत सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए हैं जिसकी अंदरूनी हालात इकोनॉमिकली बहुत बुरे हैं। जिन ममालिक की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी वर्स नहीं है उन ममालिक को IMF असिस्टेंस बहुत मुनासिब शराइत पे मिल जाती है। अब क्या कोई मुल्क IMF के प्लान को लेके अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर कर पाया है? तो इस सवाल का जवाब हाँ में है। 2013 में आयरलैंड ने IMF का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और अपने आप को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला। इसके अलावा स्पेन, पुर्तगाल ने भी रिसेंटली IMF प्रोग्राम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो यहाँ हालात काफ़ी गंभीर हैं, जहां सिर्फ इकोनॉमी ही ख़राब नहीं है बल्कि हल्का इक़्तिदार में बैठे लोगों की नीयत ख़राब होना सबसे बड़ा मसला है। इंसान चाहे तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकल सकता है, मगर आप अगर कोशिश ही नहीं करते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन सिर्फ सियासत करते हैं और बाकी जिसको मौका मिलता है वो करप्शन, और आवाम रोना रोती है, कभी आटा ना मिलने का, कभी घी महंगा होने का और कभी पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होने का, और जो टाइम बच जाए वो इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ और आर्मी को डिस्कस होने में खर्च कर देते हैं। उम्मीद है आपको IMF से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पर PSL से रिलेटेड वीडियोस भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। वीडियो के एंड पे टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड दोस्त अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।